जय हिंद साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, बात करेंगे 2025 की जो सबसे लेटेस्ट वैकेंसी है ना, जिसका आप सिर्फ फॉर्म भर दीजिए और फॉर्म की कोई भी फीस नहीं देना है और ना ही आपको कोई रिटन एग्जाम देना है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उस सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या है, एज क्या होनी चाहिए, है ना, आप कैसे फॉर्म आपको मिलेगा, हम सब कुछ समझते हैं। आप सभी साथियों का लर्निंग विद जयेश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं जयेश पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, बात करेंगे एयरपोर्ट भर्ती, है ना, 2025 की, जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ठीक है, इसमें कोई एग्जाम नहीं देना है। और सैलरी की बात करें साथियों, तो लगभग इसमें 65,000 है। मैं 65,000 और लगभग क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अलग अलग पोस्ट है ना। तो अलग अलग पोस्ट है, तो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से सैलरी यहाँ पे आपकी बनेगी साथियों, लेकिन अच्छी खासी सैलरी है। योग्यता 10th है, 12th है। आप इस फॉर्म को आप भर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो देर ना करते हुए आइए हम आपको दिखाते हैं उस वैकेंसी का डिटेल क्या क्या है। तो सबसे पहले साथियों, ये वैकेंसी का पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो इंडिगो एयरलाइंस रिक्वायरमेंट 2025। साथियों, जैसा कि जानते हैं कि भारत में, है ना, अलग अलग हवाई जहाजें चलती हैं साथियों, तो उसमें अलग अलग कंपनियां हैं। तो ये जो वैकेंसी है वो इंडिगो एयरलाइंस की है साथियों। ये रिक्वायरमेंट 2025 का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कौन कौन सी पोस्ट है। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले पोस्ट की बात करें साथियों, देखो पोस्ट की सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कैबिन क्रू की, है ना। सबसे पहली वैकेंसी कैबिन क्रू की है। कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कैबिन क्रू क्या होता है साथियों। तो देखिए, कैबिन क्रू का मतलब क्या होता है कि जब भी आप जाते होंगे बैठने के लिए, है ना, एरोप्लेन में, देखते होंगे वहां पे स्वागत करने के लिए मिलते हैं ना। तो आपको स्वागत करने के लिए या फिर आपका दस्तावेज जो भी चेक होगा आपका, है ना, आप कैसे आए हैं, कहाँ से आए हो, तो चेकिंग होता है। तो चेकिंग करने का काम जो किसका होता है, कैबिन क्रू का होता है। आपके दस्तावेज चेक करेंगे, है ना, आपका स्वागत करेंगे और आपको सीट बताएंगे कि आपको कहाँ पे जाना है। तो कैबिन क्रू की पहली पद क्या है, कैबिन क्रू का है साथियों। इसके अलावा अगर बात की जाए तो फाइनेंस कंसल्टेंट्स की पद है। ठीक है, इसके भी पद यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव फाइनेंस रिवेन्यू, इसके भी पद यहाँ पे मिल रहे हैं आपको। ठीक है, मैं आपको वैकेंसी बता रहा हूँ कौन कौन से पद पे वैकेंसी आई हुई है साथियों। फिर ऑफिसर एग्जीक्यूटिव कस्टमर सर्विस, है ना, रैम्प, इसकी भी वैकेंसी है यहाँ पे। सिक्योरिटी आप लोग जानते होंगे, इसके भी पद है। तो कुल मिलाकर के ऑफिसर के भी रैंक के पद है, सिक्योरिटी के पद है, तो अलग अलग पद है। इन पदों पे ये वैकेंसी जो है आपको देखने को मिल रही है साथियों। कस्टमर सर्विस ऑफिसर की ये वैकेंसी यहाँ पे देखने को है। ठीक है, कस्टमर सर्विस ऑफिसर की वैकेंसी है। लोडिंग टाइम, है ना, जो लोड करने का काम होता है, रैम टू लोड ऑफिसर 10 पीटीएस, है ना। तो ये लोडिंग टाइम के भी है, यहाँ पे वैकेंसी आपके सामने है। ग्राउंड स्टाफ, है ना, जो नीचे ही रहते हैं, अपना कार देखते हैं पूरा पूरा, चूंकि इसमें बहुत से लोगों का काम रहता है ना, तो ये अपना कंपनी जो है अपना निकाली हुई है वैकेंसी। तो ग्राउंड स्टाफ के लिए भी वैकेंसी यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। इसके अलावा साथियों अगर बात की जाए तो सीनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है यहाँ पे। ठीक है, सीनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है। इसके अलावा फ्लाइट डिस्पैचर, है ना, जो डिस्पैच किया जाता है, उसकी भी वैकेंसी है। असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर, ये टेक्निकल की, है ना, टेक्निकल की भी वैकेंसी यहाँ पे है। अगर आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, तो और बेहतर है, आपके लिए फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी है और फिर आपके पास कंसल्टेंट्स की वैकेंसी है। तो कुल मिलाकर के जो वैकेंसी का डिटेल हम आपको दिखा रहे हैं, 2025 की ये वैकेंसी है। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए। आइए हम आपको आगे दिखाते हैं साथियों। तो यहाँ पे साथियों सबसे पहले अगर बात की जाए, देखिए इंडो को यहाँ पे सैलरी हमने आपको बताया, चूंकि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग सैलरी, लेकिन 45,000 से अधिक ही आपको सैलरी मिलने वाली है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अप्रोक्स लगभग 45,000 सैलरी यहाँ पे आपकी मिलेगी। अलग अलग पदों में अलग अलग सैलरी आपकी मिलेगी साथियों। एज लिमिट इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो एज की बात की जाए तो 18 साल कम से कम, है ना भाई, इससे कम कहाँ। तो 18 साल और अधिकतम अगर बात की जाए तो 45 साल। तो 18 से लेकर के 45 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और साथ में SC ST OBC छूट भी दी जाएगी, है ना। एज रिलेक्शन इज एप्लीकेशन एज पर रूल्स, तो यहाँ पे भी रिजर्वेशन का प्रावधान है, कुछ यहाँ पे छूट भी दी जाएगी। एप्लीकेशन फी, है ना, अगर हम एप्लीकेशन फी की बात करें तो एप्लीकेशन फी जो है
जनरल ओबीसी यहाँ पे कुछ नहीं देना है, एससी एसटी, कुल मिला करके आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। आपका कुल मिला करके कैसे है साथियों, ये कैसे रहने वाला है, फ्री होने वाला है। ठीक है, आपका कैसा है साथियों, ये बिल्कुल फ्री में आपको फॉर्म है। फॉर्म कैसे मिलेगा हम आपको आगे दिखा रहे हैं। तो फॉर्म की अगर बात की जाए साथियों, उससे पहले आप देख लीजिएगा क्वालिफिकेशन क्या होगा और आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम नहीं होगा, लेकिन आपका इंटरव्यू होगा ना भाई, आप कैसे बातचीत करें। और एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूँ, देखिए इंटरव्यू जब भी आप देने के लिए जाए तो वहां पे जितना आपसे पूछा जाए आपको उतना बताना है, और थोड़ा सा आपको बॉडी लैंग्वेज का विशेष ध्यान देना है। कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू के दौरान जो है कहा जाता है कि भाई रेटना आपका नहीं मिलना चाहिए, है ना। तो उस रेटना का मतलब ये नहीं हुआ कि आप रेटना एकदम नीचे कर लें, है ना। आपका रेटना नहीं मिलना चाहिए। तो आपको ऐसे जैसे आप बातचीत करते हैं बिल्कुल वैसे आपको बातचीत करना है, और थोड़ा सा इंग्लिश जरूर आपको आनी, ठीक है। आप बिल्कुल भाषा का जो प्रयोग करें ना बिल्कुल बेहतर हो, और सामने वालों को लगे ना कि आप रट्टा मार के आए हैं, है ना। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आपको ये ना लगे कि मैंने याद किया है ना, बिल्कुल आप फ्रेंकली बताइए। जैसे आप बातचीत करते हैं आपको इंटरव्यू वैसे देना है। फिर क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा इसी में, ठीक है, जिसे जीडी कहते हैं। ठीक है, आपस में 4-5 लोग बैठा दिए जाते हैं और आपस में डिस्कस करवाया जाता है किसी चीज, ठीक है, उसके क्या कहते हैं, जीडी कहते हैं। तो यहाँ पे एक तो इंटरव्यू है, दूसरा क्या है, ग्रुप डिस्कशन है। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन और क्या है। यहाँ पे 10th है, 12th है, ग्रेजुएट है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो डिग्री डिप्लोमा है आप उस फॉर्म को भर सकते हैं साथियों। और क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, देखिए पासपोर्ट साइज फोटो है, सिग्नेचर है, आधार कार्ड है, एजुकेशन सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ। ये आपको क्या करना है, इतना जो है आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। अब इसका फॉर्म कैसे मिलेगा, उसके लिए देखिए हम और हमारी टीम बिल्कुल लगी रहती है। आपको डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको वहां पे इसका फॉर्म मिल जाएगा, और आपको फॉर्म कैसे भरना है हमने वो सब कुछ आपको बता दिया। क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, पोस्ट कौन कौन सी है, तो किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो भरेंगे, और आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आप वहां से फॉर्म मिल जाएगा साथियों। तो ऐसे ही वीडियो इस चैनल पे हमेशा मिलती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, आपका अपना परिवार है, ठीक है। नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए हमेशा ऐसे वीडियो लेकर के आते रहेंगे साथियों। हम आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।